रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो आज हमारे पास चैप्टर 7 का लेक्चर नंबर 3 का रिमेनिंग पार्ट आज हम डिस्कस करेंगे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। लास्ट टाइम हमने इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट और सर्कुलर और सिंपल हार्मोनिक मोशन को आपस में इंटरलिंक किया था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। जी तो डियर स्टूडेंट, आर्टिकल हमारे पास इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी सबसे पहले है, तो स्टार्ट करते हैं। द लीनियर वेलोसिटी ऑफ पॉइंट पी एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम टी विल बी डायरेक्टेड अलोंग द टेंजेंट टू द सर्कल एंड इट्स मैग्नीट्यूड। चलिए स्टार्ट करते हैं डियर स्टूडेंट। ये मैंने वही डायग्राम बना ली सर्कल वाली, वही पॉइंट पी ले लिया, इसकी प्रोजेक्शन हमारे पास ये एन यहाँ पर आ गई, ये हमारे पास इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट, ये हमारे पास मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, हमने एम्पलीट्यूड का नाम भी दिया हुआ है, यहाँ पे हमारे पास एंगल थीटा बन रहा है। अब देखिए डियर स्टूडेंट, हमें पता है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब भी एक पार्टिकल क्या करता है, सर्कल में रोटेट करता है, तो उसके पास हमेशा दो वेलोसिटीज होती है, नंबर 1 सर्कुलर वेलोसिटी एंड नंबर 2 उसके पास लीनियर मतलब टेंजेंशियल वेलोसिटी। अब फर्ज कीजिए पॉइंट पी यहां पर था, तो अब इस पॉइंट के ऊपर अगर मैं इसकी टेंजेंशियल वेलोसिटी चेक करना चाहूं तो मैं क्या करूंगा, इसके ऊपर एक टेंजेंट ड्रॉ करूंगा, तो ये मेरे पास क्या आ जाएगी, इसकी टेंजेंशियल वेलोसिटी मतलब इसकी लीनियर वेलोसिटी आ जाएगी, जो क्या है वीपी। अब हमने जब ऑब्जर्व किया तो हमें पता चला कि इस n के पास क्या है, इस vp की वेलोसिटी का एक कंपोनेंट है। हमने चेक करना था कि इसकी p की जो प्रोजेक्शन n है, इसके पास इस vp की वेलोसिटी का कौन सा कंपोनेंट है। तो मैंने क्या किया, इस vp को उसके कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर दिया। अब मैंने इसी डायग्राम को साइड पे करके बना दी। देखिए मैंने इस vp की प्रोजेक्शन फॉल की, तो मेरे पास इस vp का ये vy कंपोनेंट आ गया। मैं लिख देता हूं vy कंपोनेंट आ गया, ठीक। अब देखिए ये वी वाई कंपोनेंट मेरे पास है ये वाला, और ये मेरे पास आएगा वी एक्स कंपोनेंट। अब जरा गौर कीजिए, वी एक्स कंपोनेंट तो है हमारे पास इस डायरेक्शन में, क्या एन इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में नहीं, वो तो वर्टिकल डायरेक्शन में मूव कर रहा है, टू एंड फ्रो ऐसे ऊपर नीचे। इसका मतलब ये हुआ कि इस वीपी का ये जो वर्टिकल कंपोनेंट वी वाई है, एक्चुअल में ये एन को क्या कर रहा था, टू एंड फ्रो मूव करवा रहा था। मतलब वीपी कंप्लीट इस एन को मूव नहीं करवा रही, बल्कि वीपी का एक कंपोनेंट है, कौन सा, वर्टिकल कंपोनेंट वी वाई, जो क्या कर रहा था, एक्चुअल में इस एन को रोटेट करवा रहा था। तो चलिए कैलकुलेट करते हैं जरा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के लिए। अब हमें पता है v इज इक्वल टू आर ओमेगा, चूंकि पॉइंट भी सर्कल में रोटेट कर रहा है ना, तो इसकी एंगुलर लीनियर वेलोसिटी का हमने क्या निकालना था, रिलेशन v इज इक्वल टू आर ओमेगा। अब चूंकि पॉइंट पी है इसलिए मैंने वीपी डाल दिया। अब हमें पता है रेडियस का सर्कल होता है आर। अब यहां पर अपने रेडियस को रिप्रेजेंट किया हुआ है डियर स्टूडेंट एक्स नॉट से, तो मैं यहां पे लिखूंगा वीपी इज इक्वल टू एक्स नॉट ओमेगा। अब हम क्या करेंगे, वीपी को रिजॉल्व करेंगे इसके कंपोनेंट्स के अंदर, रिजॉल्व वीपी इनटू इट्स कंपोनेंट, जैसा कि हमने कर दिया। हमारे पास आ गया वी वाई इज इक्वल टू वीपी साइन ऑफ थीटा। अब थीटा निकालेंगे डियर स्टूडेंट। देखिए डियर स्टूडेंट, आपको नजर आ रहा होगा कि यहाँ पे ये जो वीपी है, ये इस पी के साथ एंगल कितना बना रहा है, 90, कुछ इस तरह से, ठीक। अब ये एंगल 90 बन रहा है। अब ये थीटा हमारे पास गिवन है, ये थीटा कौन सा है, ये थीटा ये वाला है, और ये कहां से, जितना थीटा ये होगा इसके सामने वाला ये थीटा भी सेम होगा। अब टोटल 90 है, ये पता है। अगर मैं 90 में से ये वाला पोर्शन माइनस कर दूं तो मेरे पास ये वाला रिमेनिंग आ नहीं जाएगा, ये हमारे पास फिर कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा। तो इसका मतलब फिर मैं यहां पे लिख सकता हूं वी वाई इज इक्वल टू वी पी साइन 90 माइनस थीटा। इस वी वाई को मैंने नाम दे दिया सिंपल है वी का, तो हमारे पास यहां पर आ गया वी इज इक्वल टू वी पी। अब देखिएगा डियर स्टूडेंट, यहां पे हमारे पास मैथमेटिक्स की टर्म यूज होती है, फार्मूला भी होता है। मैं सिंपली आपको बताता हूं डियर स्टूडेंट, मैथमेटिक्स के अंदर एक रूल है, ट्रिग्नोमेट्री के अंदर, अगर हमारे पास 90 आ रहा हो या फिर 270 आ रहा हो, तो हमारे पास ये जो एंगल्स होते हैं चेंज हो जाते हैं। साइन कन्वर्ट हो जाता है हमारे पास कॉस के अंदर, और कॉस कन्वर्ट हो जाता है हमारे पास साइन के अंदर। सिमिलरली हमारे पास कॉट कन्वर्ट हो जाता है टेन के अंदर, और टेन कन्वर्ट हो जाता है कॉट के अंदर। सीकेंड हमारे पास कन्वर्ट हो जाता है कोसिकेंड के अंदर, और कोसिकेंड कन्वर्ट हो जाता है हमारे पास सीकेंड के अंदर, मतलब इसके इनवर्स हैं। जब एंगल हमारे पास कितने हो, 90 एंड 270, 0 360 के ऊपर 180 के ऊपर एंगल सेम रहते हैं। अब देखिए यहाँ पे कितना आ रहा है, 90 आ रहा है, तो साइन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉस के अंदर। अब हमने देखना था कि किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो देखिए 90 माइनस थीटा, अगर मैं फर्स्ट यहाँ पे क्वाड्रेंट ड्रॉ करूं तो हमें पता है यहाँ पे 90, अब मैं 90 में से अगर कुछ माइनस करूं तो किधर आएगा, वो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर। और फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर हमें पता है साइन कॉस सीकन कोसिकन टेन कॉट सभी क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, तो इसका मतलब हमारे पास सिंपल पॉजिटिव फॉर्म में आ जाएगा कॉस थीटा। होपफुली आपको समझ लगी होगी। अगर आपको फार्मूले के फॉर्म में चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं, मैं आपको फार्मूले के फॉर्म में भी बता दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आगे। अब हमें पता है, अब मैं कहता हूं फ्रॉम ट्रायंगल एनओपी,
रीजन, मुझे यहाँ पर डियर स्टूडेंट कॉस थीटा की क्या चाहिए, वैल्यू चाहिए, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को नाम दे दिया क्वेश्चन है ए का। अब मैं ये ट्रायंगल कंसीडर करूंगा ओ एन पी, जरा देखिए अब कॉस थीटा हमारे पास भी किसकी इक्वल आएगा, एन पी ओवर ओपी आएगा, मतलब हमारे पास बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। हमें पता है बेस हमारे पास क्या है एनपी, हाइपोटेन्यूज हमारे पास क्या है ओपी। अब हमारे पास एनपी नहीं थी, बेस हमारे पास नहीं थी, तो सबसे पहले क्या करेंगे, बेस को कैलकुलेट करेंगे कैसे, बाय यूजिंग पाइथागोरन थ्योरम, मसला फिसागोरस। तो हमारे पास किसकी इक्वल होता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू हमारे पास परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अब यहां से बेस एक साइड पे कर लेंगे, बाकी टर्म में एक साइड पे। अब हाइपोटेन्यूज हमारे पास एक्स नॉट के इक्वल, हमारे पास परपेंडिकुलर एक्स के इक्वल, तो मैंने वैल्यू सब्स्टिट्यूट की तो हमारे पास एक्स स्क्वायर की फॉर्म में आ गई। अब यहां से मैंने दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लिया, मेरे पास आ गया एन पी इक्वल टू एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर। इसे मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया इस इक्वेशन के अंदर, तो मेरे पास आ गया cos थीटा इक्वल टू एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और ओपी हमारे पास सिंपल क्या था, एक्स नॉट। अब मैंने लिखा पुट इन इक्वेशन है ए। अब इसको मैंने किस में क्या कर दिया, इक्वेशन ए के अंदर सब्स्टिट्यूट कर दिया, ये हमारे पास क्या है, इक्वेशन है ए। तो इक्वेशन ए के अंदर जब सब्स्टिट्यूट किया तो एक्स नॉट से एक्स नॉट कैंसिल। अब ये एक्स नॉट ओमेगा कहां से आया, डियर स्टूडेंट मैंने वीपी की वैल्यू को भी क्या कर दिया, सब्स्टिट्यूट कहां से, यहां से सब्स्टिट्यूट कर दिया वीपी की वैल्यू को। तो एक्स नॉट से एक्स नॉट कैंसिल, हमारे पास क्या आ गया, वी इज इक्वल टू ओमेगा एक्स नॉट स्क्वायर माइनस ए एक्स स्क्वायर। अब अगर मैं बात करूं एट मेन पोजीशन, मेन के ऊपर हमारे पास एक्स क्या हो जाएगा, जीरो। तो जब एक्स जीरो पुट होगा तो हमारे पास इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, v इज इक्वल टू ओमेगा एक्स नॉट, मतलब मीन पोजीशन के ऊपर हमारे पास वेलोसिटी क्या हो जाएगी, मैक्सिमम। अगर मैं बात करूं एक्सट्रीम, तो एक्सट्रीम के ऊपर हमारे पास एक्स किसकी इक्वल हो जाएगा, एक्स नॉट के, एक्स जगह एक्स नॉट को सब्स्टिट्यूट किया, एक्स नॉट से कैंसिल, बचा जीरो, तो हमारे पास आ गया ओमेगा मल्टीप्लाई बाय जीरो, v इज इक्वल टू जीरो। इसका मतलब एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी हमारे पास क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। ये हमारे पास क्या आती है डियर स्टूडेंट, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अब बात करते हैं हम इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की। जी डियर स्टूडेंट्स, अब हमारे पास आ गया एक्सेलरेशन इन टर्म ऑफ ओमेगा। जी तो हम बात कर रहे थे एक्सेलरेशन इन टर्म ऑफ ओमेगा। द एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट एन will be equal to that component of point P which is parallel to the direction of motion of P, where acceleration of P is centripetal directed toward mean पोजीशन। देखिए डियर स्टूडेंट, अब जाहिर सी बात है, जब Vp के पास जो वेलोसिटी थी, P पॉइंट के पास जो वेलोसिटी Vp, उसका एक कंपोनेंट था जो क्या कर रहा था, n को रोटेट करवा रहा था। तो अब जाहिर सी बात है P के पास जो एक्सेलरेशन होगा उसका भी क्या होगा, एक कंपोनेंट होगा जो n के पास होगा। तो हमने देखना था कौन सा कंपोनेंट था। सिमिलरली मैंने क्या किया, एपी की प्रोजेक्शन फॉल की, तो मुझे पता चला कि एपी का वाई वर्टिकल कंपोनेंट था जो क्या कर रहा था, इस एन पार्टिकल के पास है, इस एन प्रोजेक्शन के पास मौजूद था। तो मैंने क्या करना था, अब इसी के लिए एक्सेलरेशन को फाइंड आउट करना था। अब मुझे पता है कि पी सर्कल में रोटेट कर रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ इससे एक फोर्स रोटेट करवा, इसका नाम हमारे पास क्या है, सेंट्रीपिटल फोर्स। अब जब सेंट्रीपिटल फोर्स से रोटेट करवाएगी, इसका मतलब इस पार्टिकल के पास एक्सेलरेशन भी कौन सा होगा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। अब वो किधर होगा, चूंकि फोर्स डायरेक्टेड टुवर्ड सेंटर होती है सेंट्रीपिटल फोर्स, तो इसका मतलब एक्सेलरेशन भी किधर होगा, टुवर्ड सेंटर। अब सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है तो हमें पता है ए इज इक्वल टू वी स्क्वायर ओवर आर। अब हमें पता है v किसकी इक्वल होता है, v इज इक्वल टू आर ओमेगा। हमें सर्कुलर इफेक्ट चाहिए था, तो मैंने क्या कर दिया, इसकी v की जगह आर ओमेगा को सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब आर से कैंसिल, तो डेस्ट हमारे पास क्या है, ए पी इज इक्वल टू आर ओमेगा स्क्वायर। अब हमें पता है आर किसकी इक्वल है, एक्स नॉट की इक्वल है, तो हमारे पास ये क्वेश्चन बन जाएगी ए पी इज इक्वल टू एक्स नॉट ओमेगा स्क्वायर। तो चलिए देखते हैं, अब हमें पता है कि ए का कौन सा, ए पी का कौन सा कंपोनेंट है, ए वाई, जो इस एन के पास मौजूद है। तो मैं लिख सकता हूं ए वाई इक्वल टू ए पी साइन ऑफ थीटा। इस ए वाई को मैंने सिंपल ए से रिप्रेजेंट कर दिया, ए इक्वल टू ए पी साइन ऑफ थीटा। अब हमें पता है ए पी किसकी इक्वल है, वो हम फाइंड आउट कर चुके हैं। हमारे पास किसकी इक्वल है, ए पी हमारे पास इक्वल है एक्स नॉट ओमेगा स्क्वायर की इक्वल है। तो अब हमारे पास आएगा, देखिए स्टूडेंट मैंने क्या किया, ए पी की जगह एक्स नॉट ओमेगा स्क्वायर को सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब ए इज इक्वल टू एक्स नॉट ओमेगा स्क्वायर साइन थीटा। अब साइन थीटा किसकी इक्वल होता है, हमें पता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। अब O1 हमारे पास किसकी इक्वल है, O1 ही हमारे पास है, ये परपेंडिकुलर है x की इक्वल। OP हमारे पास क्या है, हाइपोटेन्यूज किसकी इक्वल है, x नॉट के। इस वैल्यू को मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया इस क्वेश्चन के अंदर, तो हमारे पास आ गया a इज इक्वल टू एक्स नॉट ओमेगा स्क्वायर x ओवर x नॉट से x नॉट कैंसिल, बचा क्या हमारे पास a इज इक्वल टू एक्स ओमेगा स्क्वायर। अब जरा देखिएगा डियर स्टूडेंट,
This acceleration is directed toward mean position, so assigning a negative sign to it. अब हम वो कहते हैं कि हमने क्या किया, यहाँ पे नेगेटिव साथ लगाएंगे। नेगेटिव क्यों लगाएंगे, कहता है इसलिए नेगेटिव लगाएंगे कि इस एक्सेलरेशन की जो हमारे पास डायरेक्शन है वो किधर है, डायरेक्टेड टुवर्ड मीन पोजीशन, मतलब इस डिस्प्लेसमेंट के क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में है। तो मैंने क्या किया, ये नेगेटिव साइन लगा दिया। अब हमें पता है जब भी एक ऑब्जेक्ट क्या करता है, सर्कल में रोटेट करेगा, तो हम अगर अज्यूम कर लें एव द बॉडी मूविंग विद कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी, तो इसका मतलब हमारे पास ये फैक्टर कांस्टेंट, तो ए हमारे पास आ गया ए इज इक्वल टू माइनस कांस्टेंट एक्स। अब हमारे पास क्या आ गया, ए डायरेक्ट लिंक में माइनस है एक्स के। अब जरा गौर करो, पार्टिकल पी तो क्या कर रहा था, ये तो सर्कल में रोटेट कर रहा था, और उसने क्या कर दिया, इस चीज को साबित कर दिया। इसका मतलब ये हुआ जो पार्टिकल पी था ये भी क्या कर रहा था, सिंपल हार्मोनिक मोशन है परफॉर्म कर रहा था। और सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए कंडीशन ही यही है, मतलब अगर कोई हम कहें कि ये ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रहा है डियर स्टूडेंट, तो उसके लिए कंडीशन सबसे पहले ये है कि उसको इस कंडीशन को सेटिस्फाई करना जरूरी है कि उसका एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट के साथ डायरेक्ट रिलेशन में हो, बट इन अपोजिट डायरेक्शन। तो ये था हमारा आर्टिकल एक्सेलरेशन इन टर्म ऑफ ओमेगा। होपफुली डियर स्टूडेंट आपको इन आर्टिकल्स की समझ आई होगी। हमारे चैनल लर्निंग पीपल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आपको मिल सके। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट्स लाजमी दीजिएगा, उससे हमें पता चलता है कि आपको किस बात की समझ आई और किस बात की नहीं। बहुत शुक्रिया।